राधे राधे, जय श्री गौरहरि। आज हम भगवत गीता सार बुक रीडिंग लेक्चर 6 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से अद्भुत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक जो भौतिक नहीं है, इसी ज्योति की किरणों से तैरते रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तदाम परम मम। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच सकता है उसे इस भौतिक आकाश में वापस लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर ले, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी जीवन की वही परिस्थितियां, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि होगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम मात्र यांत्रिक व्यवस्था करके जिस ग्रह में जाना चाहें वहां चले जाएं। यदि हम किसी अन्य ग्रह में जाना चाहते हैं तो वहां जाने की कोई विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता उपदेश देती है, यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर ग्रह स्वर्ग लोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न कक्षाएं हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्न लोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। श्रीमद् भगवत गीता में बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देव लोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस विशेष लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और उस तरह चंद्र, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी श्रीमद् भगवत गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड की किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाए, किंतु फिर भी वहाँ हमें जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परम लोक कृष्ण लोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है उसे वहां से असुविधाएं नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का मूल धाम है। ये सारी जानकारी श्रीमद् भगवत गीता में दी हुई है और इस उपदेश के द्वारा हमें बताया गया है कि हम किसी प्रकार इस भौतिक जगत को छोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। वहां कहा गया है, यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर है। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हो। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे, शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेगी। इसी प्रकार ये भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। ये भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ सकते हैं कि मूल वस्तु तथा वास्तविकता होती है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृगमरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन वास्तविक सुख रूपी असली जल आध्यात्मिक जगत में है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करें। उस पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो निर्माण मोह है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई सर की पदवी चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये
उपाधियां शरीर से संबंधित होती है, लेकिन हम ये शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे विरक्त होना होगा। यदि हम भगवान की भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो भौतिक प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी काम वासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण है। जब तक हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रकृति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। वह शाश्वत अविनाशी धाम उसी को प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही उस परम धाम को प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें इन सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन हुआ है और इस भौतिक आकाश से परे जो आध्यात्मिक जगत है वह अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को उसी सर्वोपरि भगवत धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको फिर इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी सूचना श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है, अंत काल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह देह का त्याग करता है तो वह निश्चित ही भगवत धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह है, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा ये वर्तमान शरीर सच्चिदानंद नहीं है, वह सत नहीं अपितु असत है, वह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है, वह चित नहीं अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर भी निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। भौतिक जगत में इस शरीर को त्यागने और इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति करते हैं या अवनति करते हैं। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम तक उन्नति करने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आध्यात्मवादियों के कई प्रकार है, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त। और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोगों की संख्या इस भौतिक जगत के समस्त लोगों की संख्या से कई अधिक है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश अनुमानित किया गया है। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों सूर्य, तारे तथा चंद्रमा ग्रह हैं, किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है। जो व्यक्ति परम ब्रह्म के धाम में विलीन होना चाहता है उसे तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति स्थानांतरित कर भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर लेता है।
जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है वह वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है, और जहाँ पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे नामों में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप में संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ के ग्रहों में या गोलोक वृंदावन ग्रह में प्रवेश करता है। भगवान ये भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए। आपने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान ये कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। Now it's time for the question. Question first. आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक कौन सा है? क्वेश्चन सेकंड, भौतिक जगत का वर्णन किस वृक्ष के रूप में हुआ है? क्वेश्चन थर्ड, भगवत धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है? एंड क्वेश्चन फोर्थ, अध्यात्मवादियों के प्रकार क्या हैं? सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राधे राधे।